हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी सुहागन औरतों को, उनके पतियों को, जिनकी शादी होने वाली है उनको, जो भी करवा चौथ करने वाले हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, करवा चौथ कैसे किया जाता है और कैसे करना है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। देखिए, हर स्त्री चाहती है कि वो सदा सुहागन रहे, उसका सुहाग अर्थात उसका पति की उम्र लंबी हो, उनकी मैरिड लाइफ में प्यार बना रहे, मिठास बनी रहे और उसके बहुत लंबी आयु तक दोनों साथ रह सकें। बहुत प्यार भरा त्योहार है दोस्तों, और हर कोई अपने पतियों की अखंड जीवन की प्रार्थना करती है। पति अपनी पत्नी के अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। पति की दीर्घायु के लिए औरतें निर्जला व्रत रखती है इस दिन। करवा चौथ का ये व्रत हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें पति को भगवान का दर्जा दिखाती है, प्राप्त कराती है, और हम अपने पति को परमेश्वर स्वरूप मानते हैं। आज के मॉडर्न युग में हालांकि औरतें नहीं मानती है पति को परमेश्वर, फिर भी मैं मानती हूँ कितनी भी मॉडर्न औरत हो वो सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं दिल में, सच्चे दिल से अपने पति को परमेश्वर स्वरूप मानते हैं, भगवान स्वरूप मानते हैं। आइए वो उसी पति के लिए, उसी परमेश्वर के लिए, और जो पति ये देख रहे हैं वो अपनी पत्नी को परमेश्वर बना के इस व्रत को करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत प्यार से, बहुत प्रसन्नता से मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि कैसे इस व्रत को करना है, इस व्रत का महात्म क्या है। देखिए, ये हर मंथ, ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष जो आता है उसमें चतुर्थ तिथि को करवा चौथ का व्रत हम करते हैं। यूजुअली विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती है, और कुछ जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है वो लड़कियां भी रखती है इस व्रत को। कोई कोई पति भी रखते हैं अपनी पत्नी के प्रेम में आके इस व्रत को। तो करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण से किया गया है। देखिए, ये व्रत पति पत्नी दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति नव प्रणय निवेदन, प्यार, हर्ष, हैप्पीनेस, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस लेके आता है। और इस व्रत में स्त्रियां भगवान शंकर, पार्वती, गणेश और चंद्रमा का पूजन करती है। और इस व्रत से अगर आपके घर पे झगड़े भी हो रहे तो इस व्रत को करने के बाद पति पत्नी में एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक बंधन जो होता है, कहते हैं ना, वो बंध जाता है और अटूट हो जाता है वो बंधन। जो रिश्ता उनका पवित्र सा रिश्ता है उसमें ताजगी और मिठास आ जाती है। कितने भी झगड़े हो इस दिन खत्म हो ही जाते हैं। देखिए, इस वर्ष 2016 में करवा चौथ का व्रत 19 अक्टूबर को रखा जाएगा, 19th of अक्टूबर को। नारद पुराण के अनुसार देखिए, इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, और करवा चौथ की पूजा करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की एक वेदी बना के उस पे भगवान शंकर और पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, चंद्रमा, गणेश जी सबको स्थापित करके उनकी विधि पूर्वक फूल, चावल, अक्षत, ये सबसे पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुननी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, आप देख सकते हैं। तथा चंद्रमा को अर्घ्य देके छलनी से पति को देखना चाहिए। फिर पति के हाथ से ही पानी पी के व्रत को खोलना है। इस प्रकार 16 या 12 वर्ष तक व्रत करके फिर उद्यापन कर दिया जाता है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तो इस दिन बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो अब
अभी इस साल 2016 में चंद्रमा निकलने का समय है। पहले मैं आपको बताऊं पूजा करने का शुभ समय क्या है। पूजा आपको शाम को 5:43 यानी 43 मिनट 5:43 से लेके 6:59 तक के बीच में इवनिंग में आप कर सकते हैं। शाम को 5:43 से 6:59 तक। और करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का टाइम है 8:51 इंडिया में। ठीक है, ये इंडिया के टाइम बता रही हूँ, आप अपने अपने कंट्रीज की टाइम देख सकते हैं। इंडियन टाइम से मैच कर लें आप, 8:51 इवनिंग इंडियन टाइम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करवा चौथ व्रत क्या है, इसका महात्म क्या है, कैसे किया जाता है और इसको पहले किसने किया है। देखिए, यह करवा चौथ व्रत श्री कारक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख पर्व में आता है। तो देखिए, श्री नंदीश्वर, श्री कार्तिकेय, श्री शिव जी, पार्वती जी, सबको प्रधान अंबिका पार्वती जी को और चंद्रमा का इसमें हम पूजन करते हैं। देखिए, निर्जल किया जाना चाहिए ये व्रत, परंतु दूध, दही, फल, मेवा, खोया आदि लेके आप इस व्रत को रख सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा शक्ति ना हो तो। तात्पर्य यह है कि अपनी मर्यादा के अनुकूल हमको व्रत और पूजन करना है और विशेष बात यह है कि इसमें अन्न नहीं खाना है। पूजा में आपको नथ, लाल वस्त्र, सुहागन की साज करके आपको बैठना है। करधन और जो भी आप मांग टीका, नथ, चूड़ियाँ, पाजेब, पोली जो भी आप पहनते हैं, सुहाग के आपके जितने श्रृंगार हैं उस दिन आपको करना है। और भोग के लिए चावल की खीर, पुआ, दही बड़ा, चावल या चने की दाल का फेरा, चने की दाल की पूड़ी, हलवा, जो आपके घर पे, जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, आप पंजाब से हैं तो वहाँ के हिसाब से, यूपी से हैं तो वहाँ के हिसाब से, राजस्थान से तो वहाँ के हिसाब से। राजस्थान में यूजुअली दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। वो बना के आपको देवताओं के प्रतिमा अथवा चित्र का मुंह पश्चिम की ओर कर देना है और पूजा के लिए खुद पूरब की दिशा में मुख करके बैठना है और कथा सुन के फिर भोग लगा के फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। देखिए, करक का अर्थ होता है करवा। तो मिट्टी का जो कलश नुमा पात्र होता है, मिट्टी का जो कलश नुमा पात्र होता है, गोलाकार छेद के साथ एक डंडी लगी रहती है उसमें, उसको बोलते हैं हम करवा। इस तरह का पात्र तांबा, चांदी व पीतल का भी होता है और इस करवे को हम गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। बोलते हैं कि करवा का जो हम दान करते हैं उस दिन, उससे सौभाग्य, सुहाग, अचल लक्ष्मी और पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ऐसी भी मान्यता और विश्वास है कि इसका दान करने से अगर आपने कोई मन में मनोरथ किया हुआ है तो वो भी आपका पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के अर्घ की। इस दिन श्री चंद्रदेव भगवान शंकर जी के भाल पर सुशोभित होते हैं। इस कारण श्री चंद्रदेव जी की आराधना करके उनकी पूजा एवं अर्घ दे करके हम अपने पूजन को पूर्ण करते हैं। शंकर जी की उपासना और गौरी माता के व्रत का पूजन चंद्रदेव भगवान को अर्घ दे के ही संपूर्ण होता है। इसलिए चंद्र स्तुति, पूजन और आराधना विशेष फलदायी होती है इस दिन। तो चलिए आपको पूजा की तैयारी बता दूं कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक गणेश जी बनाने हैं। सुपारी पे मोली लपेट लें अच्छे से, पूरा ढक जाए, सुपारी दिखनी नहीं चाहिए। और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा अक्षत रखें। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल, और इस अक्षत पे गणेश जी रूप
मोली और वो सुपारी जो आपने लिए वो आप जिससे लपेटा है सुपारी को वो आप गणेश जी का भाव करके रख दें। सेकेंड आपको बनानी है गौरी माता यानी पार्वती माता, माँ अंबिका गौरी। तो पीली मिट्टी का गौरा जी बनाए, ऊपर एक तिकोना बना दे, मिट्टी को पहले गोल गोल कर लें, उसके ऊपर फिर मिट्टी के तिकोन बना दे। ठीक है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, गमले में मिट्टी यूजुअली होती है, अगर नहीं है तो तांबे के सिक्के पे लाल मोली को लपेट दें और या फिर एक लाल कपड़े से ढक दें और एक रोली से बिंदी लगाएं। ठीक है। या बनी हुई बिंदी जो आपके पास रेडीमेड बिंदी है वो भी आप लगा सकते हैं। उनका गौरी माता का मुख का भाव करना है और ये गौरी माता को गणेश जी के बाजू में या बगल में ठीक से उनको विराजमान करें। एक छोटा सा फूल ले ले सफेद और उसको नंदी भगवान का स्वरूप मान के वहीं पास में रख दें, बाजू में रख दें। और एक फूल को कार्तिकेय भगवान का स्वरूप मानकर रख दें। अगर आपके पास कोई शंकर भगवान का चित्र है जिसमें कार्तिकेय, गणेश, पार्वती जी, नंदीश्वर जी सब बैठे हुए हैं साथ में, तो अलग अलग आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप वो चित्र भी रख के उसका पूजन कर सकते हैं। और पुष्प रचना हो तो गणेश जी और गौरा माता के समीप दूसरे पात्र में अक्षत उसके ऊपर रख दें। ठीक है। अब क्या करना है, सबको हल्दी और आटे का एक पानी का मिश्रण बना ले, उसमें घोल तैयार कर ले, इसको अप्पन बोलते हैं, है ना। इसमें कोई गत्ते पे फिर इस अप्पन से पार्वती जी का एक चित्र बना लें और चित्र में आभूषण पहनने के लिए कील लगाएं। ठीक है। जैसे चित्र बना लीजिए पहले लक्ष्मी माता का और फिर उसमें 2 ठो कील लगा दें आप। कील लगाने के बाद ऐसा उसमें ऐसे कर ले कि माला वगैरह हम चाहें तो उसमें पहना सकते हैं। पाँव में पायल पहनाने के लिए दोनों पाँव की ओर छोटी छोटी कांटी लगाएं और माँ की चरणों की भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक पूजन करें। अब करवे की बात करते हैं। ये तो हो गए आपको देवी देवता जिनको स्थापित करना है। अब आपको करवा लेना है, एक मिट्टी का, तांबे का, पीतल का तथा चांदी का 2 करवा लें। ठीक है। करवा अगर नहीं हो, करवा मैंने बताया कैसा होता है, चोंच निकली हुई होती है ऊपर गोल गोल, जिसे जल डालने के लिए होता है ना, पाइप जैसी निकली हुई होती है, फोटो में आप देख सकते हैं। करवा नहीं हो तो 2 लोटा लेके एक करवा में रक्षासूत्र बांध दें। ठीक है। और एप्पन से स्वास्तिक बनाए। एप्पन मैंने बताया हल्दी में जल मिला के एप्पन बनता है, उससे स्वास्तिक बनवाएं और दोनों करवों में कंठ तक जल भरें। ऊपर कंठ के ऊपर जल नहीं आएगा, वो ऐसे भी बह जाएगा। या एक करवा में दूध और एक करवा में आप जल भर सकते हैं। एक करवे में मेवा जो आप सास को देंगे वो भरना है। सास अगर सास का पॉसिबल नहीं है देना किसी कारणवश, तो ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है। या आपके घर की कोई बड़ी औरत है, कोई जेठानी है, कोई आपकी चाची सास है, या कोई और रिश्तेदार है बड़ा, या जिनको आप बड़े में मानते हैं, उनको भी, अगर सास नहीं है तो उनको भी आप ये करवा दे सकते हैं। दूध या जल से भरे हुए करवे में तांबा या चांदी का सिक्का डालें। ठीक है। ये तो हो गई आपके करवे की तैयारी। पूजन सामग्री में धूप, दीप, कपूर, रोली, चंदन, सिंदूर, काजल, ये सब आपको रेडी करना है और रख दें वहां पे। दिया में एक दीप ले लें, उसमें घी डाल दें। ध्यान रहे घी अच्छे से डालें कि जब तक आपकी पूरी पूजन और कथा पूरी ना हो वो दीप जसता रहे, बुझना नहीं चाहिए बीच में। ठीक है। नैवेद्य या प्रसाद जो भी हम कहते हैं, उसमें आपको पूर्ण फल, कोई भी आप साबुत फल ले लें, सेब, केला, सूखा मेवा या मिठाई, आप जो भी आपने बनाया है भोग, दाल, चूरमा, बाटी, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी भोग लगाने के लिए,
वो आप वो भी आप प्रसाद के रूप में भगवान के आगे भोग रख सकते हैं। और गणेश जी, ध्यान रहे, ये तो आपने बड़ा थाल तो एक रखा, लेकिन 3 छोटे छोटे पत्तों में थोड़ा थोड़ा नैवेद्य या प्रसाद आपको गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी के लिए भी रखना है। ठीक है। अब जल के लिए आपको 3 पात्र चाहिए। एक आचमन के लिए जल भर के आप छोटे किसी पात्र में रख लें, जो आचमन करेंगे बार बार हाथ धोने या जो भी टीका चावल करने, चम्मच रख लें। हाथ धोने का पानी एक खाली पात्र में डाल दें, उसके लिए एक पात्र रखें हाथ धोने के लिए, और विनियोग के पानी के लिए बड़ा पात्र जल भर के रखें, जो कि आप अर्घ देंगे। ठीक है। पुष्पमाला जो आपको चाहिए, अगर चंद्रमा का चित्र है आपके पास तो उसको दाहिनी ओर स्थापित करना है, और ऐसे ये पूजन की आपको बेसिक तैयारी करनी है। और चंद्रोदय जब हो जाए उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करनी है, और पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री सब रख के आपको सास को अथवा सास के बराबर किसी भी सुहागन स्त्री को आप पांव छू के सामग्री भेंट कर सकते हैं। देखिए, महाभारत के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पे चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पे कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। वो कहती है कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी के संकटों से मुक्ति मिल सकती है क्या? तो कृष्ण भगवान के हाँ कहने पर द्रौपदी जी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व सबके सामने आ जाता है। देखिए, महत्व के बाद बात आती है कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। किसी भी व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती है तो पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, सामग्री मैंने बता दी आपको। संपूर्ण सामग्री आपको एक दिन पहले जमा कर लेनी है, नैवेद्य छोड़ के। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं तथा श्रृंगार करना है, और इस अवसर पे करवा चौथ की पूजा आराधना कर उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन शिव भगवान और पार्वती माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्व है। ठीक है। व्रत के दिन देखिए, निर्जला रहें, जलपान न करें। स्नान आदि के पश्चात यह बोलकर करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करें। ममः सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये करके करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पे गेरू से फलक बनाकर चावल को पीस ले, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। जो कि अपन मैंने बताया ना, वो आपको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। शाम को जैसे मैंने बताया, माँ पार्वती का श्रृंगार कर पूजन करें, और सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति के द्वारा अन्न और जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पूजन विधि बताई। कथा आपको मैं अगले वीडियो में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने,
बहुत प्रेम से आपको व्रत करना है